तुम लोग इतने खुदगर्ज लोग हो, एक तरफ कहते हो बिठाओ साढ़े नाल, तो दूसरी तरफ नाली बिल्ली मर जाती ताड़ी। आओ फिरका परस्त मौलवी हो, आओ मेरे साथ बात करो, लाइव चलाओ, लाइव बैठो। मेहरबानी करें यार, बैठना तो बैठे, नहीं बैठना तो सीधी तरह जवाब दे दे भाई मैं नहीं बैठना। जाओ भाई, जो करना करो, फिर हमारे हमारे बालों को फर्क नहीं पड़ता, और जो बंदा जेल में बैठा हुआ है उसके बालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंजीनियर साहब हाँ करेंगे तो आएंगे। भाई जना बहाना, तो टिकट बुक करा उनकी, तेरे पैसे आए होंगे, तुझे लग पता जाएगा। तू कराची आ जाए यार, क्यों आ जाए कराची भाई, क्यों आए कराची तुम्हारे पास? वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिनों के भी प्यों हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का भी बयान आया इस हवाले से, जो सारा का सारा मामला चल रहा है, जिसपे जैसे कि आपको पता है कि अली भाई ने मुनाजरे के लिए इजाज़त दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं बैठने को तैयार हूँ। और बहुत ही कह लो कि जैसे कोई ना, मतलब एक बादशाह होता है ना, वो ललकारता है ना कि आओ बैठो आगे मेरे साथ बात करो, आओ बैठो मेरे साथ आगे जंग करो। ये उसी तरीके की ललकार थी कि आओ फिरका परस्त मौलवी हो, आओ मेरे साथ बात करो, लाइव चलाओ, लाइव बैठो, चैनल्स के ऊपर आओ, लाइव जो नेशनल मीडिया चैनल है उस पर बात होगी। तो आपको पता है कि एक वो जो कराची का बदनाम ज़माना एक एंकर पर्सन है, जो कि जिसने एंकर्स की कह लो ना, जो जर्नलिज्म है ना, उसको बहुत बेदर्दी से, बहुत बुरे तरीके से उसको बदनाम कर दिया है। ठीक है, अपनी तरफ से वो बंदा, जहां तक मैं समझाऊं, अपनी तरफ से वो बंदा मरहूम डॉक्टर आमर लियाकत बनने की कोशिश कर रहा है। चौधरी साहब अपनी तरफ से वो बनने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो फेमस थे, जैसे वो एक कह लो कि इस मामले में उनका नाम काफी ज्यादा जाना जाता था, ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज और ये वो मामला तो उनके बहुत ज्यादा हाई थे। तो इस बंदे ने एक नाकाम कोशिश बनने की कोशिश की है, और ये इतना पैड़ा धर्म करके नीचे गिरा है ना कि लोग इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो इस बंदे ने, जो कि हम समझते थे कि यार, हम कहते थे कि ये बाकी सबसे मुख्तलिफ बंदा है एक, और अच्छा एंकर है, बहुत आसान बात करता है, माशाल्लाह इल्म भी इसका अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बंदे का नुकसान लिखा हो, बंदे की मत बजी हो, बंदे का टाइम बुरा चल रहा हो, तो वो अवलियां चवलियां मारने लग जाता है। इससे डजंट मैटर कि वो जो है वो आलिम है, या वो जनाब साहब उसके पास उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये डजंट मैटर। ठीक है, खैर बात करते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप लोगों ने डंडोरा पीटा हुआ था कि जनाब साहब बिठाओ जी, मैं ना बिठाओ, मैं ना बह जैसे एक दफा बैठे थे कराची वाले मुफ्ती साहब ही, मैं ना एक दफा बह जैसे क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। इस तरह की बातें ये करते थे मौलवी। और तुम लोग इतने डरपोक हो यार, यार आप लोग हमारे आइडियल हुआ करते थे, एक वक्त था, तुम लोग इस तरीके से भाग रहे हो, इस तरीके से भाग रहे हो यार। मिर्जा मोहम्मद जेलमी साहब ने खुद ऐलान किया है कि वो मेरे साथ मुबासा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उस सिलसिले में अपनी दस्तयाबी का ऐलान करता हूं, और मैं इस चीज़ का इजहार करता हूं कि मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर मिर्जा साहब के इस ऐलान से बहुत मुझे खुशी हुई है। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि कब मिर्जा मोहम्मद जेलमी साहब वो कराची तशरीफ़ लाते हैं, और हमारा आपस में 1 to 1 इंशाअल्लाह जो हमारे माबेन निज़ाम मसाइल हैं, कब मिर्जा मोहम्मद जेलमी साहब वो कराची तशरीफ़ लाते हैं, और हमारा आपस में 1 to 1 इंशाअल्लाह जो हमारे माबेन निज़ाम मसाइल हैं, और मुनाजरे से राय फरार इख्तियार करने का जो एक पुराना लोगों का तरीका होता था, उसको जनाब बुए कार लाया जा रहा है। कुछ थोड़ा सा तो लिहाज कर लो कि आप कह रहे हो कि नहीं जी जनाब वहां पे आए कराची, उसके अंदर बैठे हैं हमारे साथ शो में, तो फिर बात होगी। अब अजीब लोग हो यार, दुनिया बदल चुकी है, आप लोगों को अभी तक नहीं पता लगा? आप लोग अभी भी 100 साल पुरानी जिंदगी में जी रहे हो। कितने मुनाजरे ऑनलाइन हो चुके हैं। ये कैसर अहमद राजा का मुनाजरा हुआ एक एथियस्ट के साथ, फिर ये कुछ दिन पहले अल्लाह यारी जो है वो शिया राफजी बंदा, उसके साथ उसका एक हाफिज जुबैर का मुनाजरा हुआ है। बड़े आसान तरीके से मुनाजरे हुए हैं। इस तरीके से तुम लोग क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों डरते हो इतना? या हार मान लो चुप करके, इस तरीके से खुद को क्यों बदनाम करवा रहे हो? सही है, मेहरबानी करें यार, बैठना तो बैठे, नहीं बैठना तो सीधी तरह जवाब दे दे भाई मैं नहीं बैठना। इंजीनियर साहब ने सीधी तरह तुमको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि भाई मेरे साथ तो यही एक रूल है कि लिखवा के लाओ बड़ों के साथ, वरना मैं नहीं बैठना। तुम आओ बाहर, जो मर्जी रोला रूला पा के चले गए हैं। लेकिन अली भाई अपनी जगह से नहीं हटे, अपने बयान से नहीं हटे। तुम लोग तो यार आए दिन अपना स्टैंडर्ड चेंज करते हो, आए दिन अपना स्टैंडर्ड चेंज करते हो। एक दिन कहते हो कि जी मेरे ना बिठा दो, सही देखो मैं जनाब साहब, मैंने पता ही नहीं है, झूठे गला करता है। आज बैठने के लिए तैयार है, प्लेट पर सजा के आपको एक चीज की दावत दी गई है, और आप उसको दुदकार रहे हैं। आओ अब मैं मिर्जे के स्टूडेंट से कहता हूं, इसे बाहर निकालो, इसे वहां लवाओ, इसे किडनी में चलो यार ना लवाओ, और यार मैं आ जाता हूं, इसका चेहरा करवाओ, इसको मेरे सामने बिठाओ, ताकि हक हक और बातिल बातिल ये वाजे हो, और ये जो इस वक्त मसले का शिकार हैं लोग, और ये जो इस वक्त परेशानी की कैफियत है, इससे निकले। तो मैंने कहा मैं तैयार हूं, आप अपनी टीम को यहाँ जेलम अकेडमी भेजें, जिस वक्त चाहे वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। और दूसरी तरफ जो भी बैठना चाहता है, जिंदा बुजुर्गों में से किसी को बुलाना चाहते हैं, उनको ले आए।
और अगर फौज शुदगान में से कोई रूहानी तौर पे वहां आना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की इन गुस्ताखाना बातों का दिफा करने के लिए, तो आ जाएं, बिल्कुल मैं तैयार हूं, अल्लाह का शुक्र है। कब मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब वो कराची तशरीफ लाते हैं और हमारा आपस में 1 to 1 इंशाल्लाह जो हमारे माबेन निज़ाम मसाइल और मुनाजरे से राय फरार इख्तियार करने का जो एक पुराना लोगों का तरीका होता था, उसको जनाब रूए कार लाया जा रहा है। ताड़ी मेहरबानी हिम्मत करो, जड़े बनो, आओ बात करो यार। इस तरीके से आपको भी पता है, तमाम लोगों को पता है, एक बंदे पे 4-5 दफा मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है, उसकी जिंदगी इतनी वनरेबल है कि वो बंदा बाहर नहीं जा सकता, जुम्मे नहीं पढ़ने जाता, अगर जाता भी है तो पता नहीं किस हाल में जाता है, बाहर ओपनली फिर नहीं सकता, किसी दुकान पे जाके खड़े होकर कोई चीज खा नहीं सकता। इतनी उसकी जिंदगी तुम लोगों ने अजाब बना दी गई है और तुम लोग उसको इस तरीके से ललकारोगे तो फिर ठीक है, ये तो नतीजा नहीं निकलना। और जो अली भाई कर रहे हैं वो करते जाएंगे, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जितना आप लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, इसका आप लोगों को ही नुकसान है। उस बंदे की, ये मैं कहता हूं, यहां से एक बाल थोड़ा सा उठा हुआ ना तो उसका बाल भी नहीं हिलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सोचते हैं कि यार कम से कम आप लोग कोई हिम्मत करके हमें साबित करो कि शायद हम लोग कहीं गलत तो नहीं है, कि हम लोग किसी गलत ट्रैक पे नहीं चढ़े हुए। अली भाई के ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ये डायरेक्टली 3 मिलियन सब्सक्राइबर, इसमें से आप 2 मिलियन भी लगा लो जो अली भाई के स्टूडेंट्स हो, 2 मिलियन 20 लाख बंदे स्टूडेंट्स, और ये वो तादाद है जो ऑफिशियली जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। और जो लोग अली भाई को सब्सक्राइब, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने घरों से अपने मोबाइल्स में अली भाई को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो अली भाई को छुप छुप के सुनते हैं, वो अली भाई की बात को मानते हैं। यही तुम लोगों के सिखाए हुए जो उनके माँ बाप हैं उनकी वजह से वो डर डर के नहीं चलते। हम भी अगर कल को अपने पेरेंट्स से इस हवाले में कि यार उनको बताए बगैर या उनके सामने एक दफा ना इस बात का पोल खोलते कि नहीं हम इंजीनियर को सुनते हैं, आपने बात करनी है आप बात करो, और हमने कभी भी इंजीनियर का रेफरेंस नहीं दिया, हम बात करते थे खुद और समझाते थे और वो मान गए। अल्लाह का शुक्र है, उनकी तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हो गई है, ठीक है, पहले से तो हजारों गुना बेहतर है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि एक मुर्दा इंसान कोई चीज नहीं दे सकता, वो इस बात को समझ गए हैं कि एक सोया हुआ शख्स उनकी बात नहीं सुन सकता, ठीक है। वो इस बात को समझ गए हैं कि हमने किस इंसान से क्या चीज मांगने की हमें इजाजत है और क्या चीज नहीं मांगने की इजाजत है। आप लोग तो मतलब यार अजीब किस्म की मखलूक पाई जाती है ये आलमों की। हम पुराने दौर के पुराने जो उलमा की हम सुनते हैं जो बनी इसराइल में थे, ठीक है, कि वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, सही है। जब भी हक आया तो उलमा ही क्यों खिलाफ खड़े होते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सबसे बेहतर समझते हैं। जो कह दिया बस कह दिया, पत्थर पे लकीर है, ये टच से मस नहीं होते। इनके दिलों में खोट है और इन्हीं को सबसे ज्यादा क़यामत वाले दिन छितर पड़ने हैं। और ये जो हमें हिम्मत है, ये बरेलवियत की वजह से ही है, या जो हम बात कर पाते हैं इस तरीके से, ये बरेलवियत की वजह से ही, क्योंकि हम भी बरेलवी थे, हम भी बरेलवी रहे हैं, सही है। मैं वो उस्ताद वाला यहाँ पे वो बात कोट करूं कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यों हैं, जिनों के भी प्यों हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो ठीक है, वो आलिम है, वो बात कर सकते, लेकिन हम स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम नहीं बनती हमारी बात करना। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम लोग बैठोगे तो आपस में कोई रिजल्ट निकलेगा, हमें बात समझ में आएगी। हो सकता है यार कई जगह पे अली भाई गलत हो और आप वो गलती जो हम नहीं देख पा रहे वो दिखा दो हमें, लेकिन तुम लोग इतने खुदगर्ज लोग हो, एक तरफ कहते हो बिठाओ साढ़े नाल तो दूसरी तरफ नाल बिल्ली मर जाती ताड़ी ना अली तुसी जनाब साहब नहीं जी हम तो सामने बैठेंगे बात कर रहे हैं, इधर कराची आ जाए। क्यों कराची आ जाए यार, क्यों आ जाए कराची भाई, क्यों आए कराची? तुम्हारे पास क्या वजह है? वो भी वीडियो बना दे, मैं टिकट ला देती है और कह रहा है जी मैं देखें इनका स्टूडेंट को किसी को नहीं पता। और भाई मैं खुद चाइना बैठा हूँ और तेरे से ज्यादा मैंने ट्रैवल किया होगा इस एयरलाइन में, और ये जो तू बात बता रहा है मैं दिखाऊं 4.5 लाख रुपए की ये पीआई की टिकट चाइना के लिए बुकिंग की थी, और मोस्टली मैं रिजर्व रखता था, 2 दिन की रिजर्वेशन होती है ये, ठीक है, और ये रिजर्व होती है, 2 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और कह रहा है जी मैंने इंजीनियर साहब की टिकट बुक करा दी। और भाई मैं तेरे नाम की टिकट बुक करा दूं तो मेरा 1 रुपया नहीं लगेगा जी, जब इंजीनियर साहब हाँ करेंगे तो आएंगे। भाई जड़ा बहाना, तू टिकट बुक करा उनकी, तेरे पैसे आए होंगे, तुझे लग पता जाएगा। नहीं जनाब साहब रिजर्वेशन करवाई है जी, ये देखें जी ये बुकिंग के अंदर गई हुई है। फजूल आदमी है, दुनिया का फजूल आदमी। और ये इस बंदे की नाकाम कोशिश है डॉक्टर आमन लियाकत बनने की, ठीक है, और ये बिल्कुल डेड फ्लॉप हुआ। इससे अच्छा वो कराची का लड़का आया था अली भाई से करने के लिए, वो पूरी उसकी आवाज भी आमन लियाकत जैसी थी, वो बंदा जो था ना इससे तो बेहतर ही था, ठीक है। वो भी जाता है उलमा के पास और फलाना टमकाना जाता है, लेकिन ये है कि वो इससे तो बेहतर ही लग रहा था। ये बंदा तो इतना कोई
फ्राडिया और मक्कार आदमी, झूठा फरेबी। भाई तू एंकर है, कोई एंकरों वाले काम कर ले। तू जनाब सब चस्का लेने वाले अपने आप को अजीब बंदा कहता है मैं जी चाहता था कि ये इनमें आपस में बैठे और रिजल्ट निकले। ऐसे रिजल्ट निकलवाना तूने, खुद चापड़ होकर सामने आया हुआ है। तो अल्लाह के बंदे कम से कम तू इनको आसान तरीके से आपस में बैठाने का मौका मिला तो बैठा दे। ठीक है, वीडियो बना रहा है जी, सुता उठ रहा है जी, और जी आ गए मैं, वो किधर गए, आ गया महबूब आ गया। भाई महबूब तेरा, मैं अब कोई गलत लफ्ज नहीं यूज करना चाहता मैं आप लोगों के लिए। मैं कहता हूँ यार आप लोग कम से कम हमारे रोल मॉडल बन जाओ हैं। लेकिन आप लोग रोल मॉडल क्या, आप लोग तो अल्लाह माफ करे हमसे हमारे दिलों में अपने लिए नफरतें पैदा कर रहे हो। हम चाहते हैं यार आप लोग हमें सिखाओ, हम आपकी बातें सुनते। अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक क्लिप मैंने अभी देखा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के बारे में, शादियों के वाले से, अभी 1-2-4 मिनट पहले पूरा क्लिप देखा। एक छोटी सी चीज भी कटिंग नहीं की, पूरा क्लिप देखा। बाकी भी देखते हैं, क्यों देखते हैं यार हम कुछ सीखें। लेकिन जब नहीं तुम लोगों ने साथ बैठना, जाओ भाई जो करना करो, फिर हमारे बालों को फर्क नहीं पड़ता, और जो बंदा जेल में बैठा हुआ है उसके बालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।